वैसे तो क्रिकेटरों की जिंदगी आसान नहीं होती, खास करके जब उनकी पत्नियां उनकी खुद की जिंदगी से संन्यास ले लेती है। ऐसे ही जब मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तभी मेरी नज़र हार्दिक पांड्या की खबरों पर पड़ी, जहां पर हार्दिक पांड्या नताशा भाभी से साफ तौर पर तलाक लेते हुए नजर आ रही थी। ऐसे ही कई क्रिकेटर हैं जिनकी जिंदगी में उनकी पत्नियां उनसे पहले ही संन्यास लेकर के चली गई, यानी कि तलाक ले ली गई। ऐसे ही क्रिकेटरों में आज मैंने शामिल किया है ऐसे 5 क्रिकेटर जिनकी पत्नियां उनको बुरी तरीके से छोड़ करके चली गई। उसके बाद उन क्रिकेटरों ने जो किया वो काफी हैरान कर देने वाली थी। इस सूची में मेरा पहला नाम है दिनेश कार्तिक जी का। दिनेश कार्तिक ने कम ही उम्र में, यानी कि साल 2007 में मात्र 21 साल की उम्र में अपनी बचपन की लाडली दोस्त निकिता बंजारे के साथ शादी कर ली थी, लेकिन इनकी शादी उतनी अच्छी सी नहीं चली। जब 2012 में रणजी ट्रॉफी कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु खेला जा रहा था तभी दिनेश कार्तिक और मुरली विजय के बीच काफी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे थे। जब इन्होंने साल 2012 में साथ साथ खेल रहे थे तब दिनेश कार्तिक को मुरली विजय और दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता बंजारा के अफेयर के बारे में पता चला, जिसके बाद दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से टूट गए और फिर निकिता बंजारा दिनेश कार्तिक से तलाक ले लेती है। उन दिनों दिनेश कार्तिक की हालत इतनी खराब थी कि वो किसी भी फॉर्मेट में रन नहीं बना रहे थे, यहाँ तक कि टीम इंडिया में उनको पोजीशन नहीं मिल रही थी। लेकिन मुरली विजय काफी फॉर्म में थे। उन दिनों वो टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे थे और उनका काफी दबदबा था। साल 2013 में मुरली विजय और निकिता बंजारा ने एक बच्चा पैदा किया और साल 2017 के आते तक दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन दिनेश कार्तिक पूरी तरीके से टूट गए थे। आखिर दिनेश कार्तिक जैसे दरिया में डूबे हुए इंसान को किसी एक लड़की का सहारा मिलना था और 2015 में दीपिका पल्लिकल नाम की लड़की से फिर उनका टाका भिड़ा और फिर 2015 में दोनों ने शादी किया। इसके बाद दिनेश कार्तिक का रौद्र रूप देखने को मिला और वो T20 के ऐसे बादशाह मिले जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को एक बार तो ऐसा चित किया कि एक ओवर में 15 रन बनाना था और फिर वो उसी से चमक गए और 15 रन तो ऐसे ही बन गया। साल 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तब दिनेश कार्तिक का काफी बोलबाला था और दिनेश कार्तिक T20 2022 के वर्ल्ड कप के लिए भी खेले थे, जिसके बाद दिनेश कार्तिक अब आईपीएल का ऐसे स्टार बन गए हैं जिनका बोलाबाला अभी भी चल रहा है। क्रिकेटरों के वाइफ के तलाक के कहानी में हमारा दूसरा नाम है शिखर धवन और उसकी पत्नी आयाशा का। दरअसल शिखर धवन आयाशा से 10 साल छोटी है। साल 2012 में दोनों ने शादी कर लिया था, लेकिन जब शिखर धवन की पत्नी शिखर धवन यानी कि बब्बर शेर गब्बर सिंह पर ही अपनी हक जमाया करती थी और उनसे काफी झगड़ती थी, जिसके बाद शिखर धवन 2021 में उनसे काफी खफा हो गई और ऐसे रूखे सूखे से रहने लग गए। हालांकि दोनों के बीच में प्यार उतना जम नहीं रहा था। फिर दोनों ने डिसाइड किया और 2021 में तलाक ले लिया। हालांकि गब्बर सिंह अभी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और वो एज क्रॉस भी कर चुके हैं, क्योंकि अब उनका बोलबाला उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जब से शिखर धवन ने 2012 में टीम इंडिया के लिए पदार्पण किया उनका कैरियर अच्छा था, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आए और ओपनिंग करने लग गए फिर शिखर धवन का टाइम फिस हो गया, क्योंकि उस समय शुभमन गिल का काफी बोलबाला था और शुभमन गिल ने जब से रफ्तार पकड़ी तब से गब्बर सिंह पिछड़ गए और फिर गब्बर सिंह अब टीम इंडिया से बाहर चले गए। क्रिकेटरों के तलाक की कहानी में हमारा तीसरा नाम आता है मोहम्मद शमी और हसीन जहान की जोड़ी का। हसीन जहान हालांकि मोहम्मद शमी से 12 साल बड़े हैं, यानी कि मोहम्मद शमी जब मात्र 28 साल के थे तब उनकी पत्नी हसीन जहान 41 साल की थी। उनकी तीसरी शादी थी, जबकि मोहम्मद शमी की पहली शादी थी। हालांकि मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां की तलाक नहीं हुआ है, लेकिन हसीन जहां ने कोर्ट में ऐसे याचिका दायर की है जिसके तहत शमी को घुटने पर ला दिया है। हालांकि शमी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अपने फैमिली मैटर में वो हसीन जहां के पीछे ही पड़ी रही। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इसी के चलते दोनों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और कोर्ट ने हसीन जहां की सुन ली। हर महीने मोहम्मद शमी को 1,30,000 रुपए हर्जाना देने के लिए हसीन जहां को कहा गया था, लेकिन
लेकिन मोहम्मद शमी ने इसको माना और घुटने पर आकर के हर साल 1,30,000 रुपए आज भी हर्जाना के रूप में मोहम्मद शमी देते हुए आ रही है अपनी पत्नी को। जो 1,30,000 की राशि है उसमें से 80,000 वो अपनी बेटी पर खर्च करेगी और बाकी के पैसे खुद हसीन जहां अपने हसीन वादियों में उड़ा देगी। साल 2022 में दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों को कोर्ट के शरण में जाकर के ये मामला सुलटाना पड़ा। अगला नाम है हमारा, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, नाम है शोएब मलिक, और एक टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है सानिया मिर्जा। दोनों ने साल 2010 में शादी के पवित्र बंधन में बंधे, लेकिन इनका रिश्ता अभी हाल ही में फरवरी 2024 में टूट गया है, क्योंकि सना जावेद नाम की एक ऐसी हॉट एक्ट्रेस जिसके जाल में शोएब मलिक फंस गए, फिर वहां से निकले ही नहीं। फिर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से उनको अपने जिंदगी से अलविदा कहना पड़ा और फिर शोएब मलिक इधर सना जावेद के साथ शादी कर लिया। शोएब मलिक और सना जावेद के शादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान में काफी ट्रेंड चला गया, लेकिन ट्रेंड ही होता है। आखिर किसी को भी किसी पक्ष का कमजोरी तो पता चल जाता है। क्रिकेटरों की पत्नी की तलाक की कहानी में हमारा पांचवा और अंतिम नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने साल 2012 से क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया, लेकिन हार्दिक भाई साल 2018 में नताशा भाभी के साथ रिलेशनशिप में आई, जब नताशा उस समय बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू से फेमस हो गई। इसी बीच दोनों हार्दिक पांड्या और नताशा भाभी के बीच करीबियां बढ़ने लगी। जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ अच्छे से क्रिकेट खेल रहे थे, तब वो नताशा भाभी के साथ 2020 तक के आते तक अच्छा खेल रहे थे और 2020 आते तक प्रेग्नेंट कर डालती है नताशा भाभी को, जिसके बाद दोनों के रिश्ते और मजबूत होने लग जाते हैं। फिर नताशा भाभी जल्दी से अपने दिल की रास्ता खोलती है और फिर शादी के बंधन में बन जाते हैं। साल 2022 में इनकी शादी हो जाती है, लेकिन साल 2024 के आते तक दोनों के रिश्तों में खटास होने लग जाती है और फिर शादी के इस बंधन को टूटना ही पड़ता है। साल 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा भाभी ने उनके खिलाफ कोई भी चीयर और आवाज नहीं उठाई और दोनों ने इंस्टाग्राम पर आकर के तलाक लेने की बात कही। हाल ही में दोनों का तलाक हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्रिकेट के गुफ्तगू समाचार जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।